आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुमने पाकिस्तान जाके क्या करना है। ये देखो गिलगित पाकिस्तान का जो हिस्सा वो ही सेपरेट हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान। याद है ना आपको, हाँ, बांग्लादेश की तरफ वो दोबारा होगा। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे हैं? हाँ, अगर आप कुछ भी है, ठीक है, वो उनको नहीं बीट कर सकते। अगर वो उन्होंने सोचा है तो कर सकते हो। सर देखे तो इस बात का पता कि वो वो नारे लगा रहे थे, ये बात राइट है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही इस बात पे। देखिए आर्मी के जो अब कुछ पिछले दिनों जो सामने कुछ करतूत जो आर्मी के भी सामने आए हैं, फिर ऑलरेडी इंडिया के पास है, जी। ठीक है। बांग्लादेश जो है वो पहले ही आप हमारे बॉर्डर खोल दें, उनकी आवाम ने बोला, हम नहीं बोल रहे। ये आपके अंदर सोशल मीडिया पाकिस्तान की ही हमेशा डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से आगे रहे, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कश्मीर का जो कि तराना भी ये चलाते हैं, जो 5 सितंबर को जी मिलियन नगमे में चलते हैं जी, मिलियन नगमे में चल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बेहतरीन। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, आप भी स्टूडेंट जी हैं। हाँ। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, आप मुझे बताएं, पहले ट्विटर के सीईओ को तो जानते होंगे, जो पूरी दुनिया जानते, टेस्ला के सीईओ, वो भी एक ही सीईओ है। अच्छा, इस टॉपिक हमारा ये है कि जो ट्विटर के सीईओ हैं, इन्होंने गिलगित के अंदर जितने हमारे जो सियासतदान थे, उनके सारे ऑफिशियल अकाउंट जो है ना वो बैन कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया है ना। और जो वहाँ की जो लोकेशन थी वो सारी जो लोकेशन चेंज करके ट्विटर की सारी जो लोकेशन है वो अब वो जम्मू एंड कश्मीर में और इंडिया में नज़र आएगी उनकी लोकेशन गिलगित की। सर क्या कहेंगे, आपसे मैं पूछा फिर आप क्या कहेंगे सर, इतनी चेंजिंग क्या होने जा रहा आगे पाकिस्तान के अंदर, जो कि एकदम इतनी चेंजिंग कर दी है जो ट्विटर के सीईओ ने? नहीं, ये तो सिर्फ एक सोशल मीडिया की बात है, तो कोई खास चेंजिंग तो नहीं आएगी। अगर चेंजिंग आनी होती तो 75 साल में आ जाती। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो आगे जो जम्मू एंड कश्मीर जो कि हम रट्टा लगाते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो ऑलरेडी इंडिया चला रहा है, उससे ऑलरेडी इंडिया वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। अगर हम बात करें उस पर गिलगित बलूचिस्तान की, क्या आपको लगता है कि गिलगित बलूचिस्तान क्या इंडिया के पास होने लगा है? जो हालात पैदा हो गए पिछले साल, अगर हम बात करें सैलाब की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं था दिया, जो कि वहाँ की आवाम ने ये बोला था कि हमें अलहदा कर दे, हमने नहीं रहना यहाँ पे। क्या कहेंगे इस पे? लेकिन बात यह है कि पहली बात तो आपका सवाल ये था कि वो अलग होने वाला है या नहीं, या कश्मीर हमारा जो गिलगित है वो कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा इंडिया वाली या नहीं। तो देखिए ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि ना हमारा हिस्सा गिलगित के बाद जाने वाला है, और जहाँ तक पॉसिबल हालात लगते हैं, क्योंकि दोनों जो पावर्स हैं हमारी, दोनों के बाद डिटरेंस है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो जंग भी नहीं होने वाली। और अगर चाय वाला किधर है? और देखें कि अगर नेगोशिएशन के ज़रिए, तो ना इंडिया की गवर्नमेंट राज़ी है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट राज़ी है इस पर बात करने के लिए, तो आने जाने वाला तो कहीं पे भी नहीं। अगर बात करें कि ट्विटर बैन हो गया और उसका हिस्सा बन गया है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है हमेशा से वीक रही है, और इंडिया हमेशा डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से आगे रहे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कश्मीर का इशू जो है वो हाईलाइट करे, जिस तरीके से इंडिया के अंदर अमेरिका में भी जाके मोदी ने करा, और अभी भी जब क्या नाम है शंघाई कोऑपरेशन हुई है तो उनने पाकिस्तान को लताड़ा है। तो पाकिस्तान को चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि सिर्फ मुल्क के अंदर कश्मीर का डे मनाते रहें और कश्मीर के बारे में बात सर करें। हमने कश्मीर के लिए तो कुछ कह रही है, तो पूरी दुनिया जानती है। हमने आज़ाद कश्मीर के लिए आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे आए दिन महंगाई उधर भी है, बिल भी उधर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम कश्मीर की जम्मू कश्मीर इतनी डेवलपमेंट हो गई, अब जो गिलगित तो बलूचिस्तान, आपको क्या लगता है? वो उनकी आवाम खुद कह रही है कि हमारे बॉर्डर खोल दिया, हमने यहाँ पाकिस्तान में, हमें छोड़ दिया, हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप देखिए अगर यही बात करें तो वो बात तो इंडिया के अंदर भी हो रही है ना। सिख भी तो चाह रहे हैं ना कि हमें इंडिया से अलग कर दिया जाए, हमें भी अपनी अलग स्टेट बना देता है। तो जहाँ पे लोग डिप्राइव्ड होते हैं तो वहाँ से फिर वो अलग रास्ता देखने की सोचते हैं, क्योंकि जब उनको अपने राइट, क्योंकि स्टेट का मकसद क्या था वजूद में आने का, कि उनको बेसिक नेसेसिटीज़, सिक्योरिटी, एजुकेशन, बेसिक चीज़ें फराहम की जाए। अब उनको नहीं मिल रही, उनको स्टेट से वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो चाह रहे हैं कि हम अपनी स्टेट बना लें, और ताकि हमें वो चीज़ें फराहम हो सकें जो एक बड़े शहर में, लाहौर कराची जैसे शहर में मौजूद है, वो वहाँ पे नहीं है। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर पिछले साल सैलाब आया था, सैलाब पे थोड़ी बात कर, जहाँ पे सैलाब आया जो कि पाकिस्तान के अंदर तबाही बढ़ गई, गिलगित बलूचिस्तान के ही लोगों को इफेक्ट हुई इन चीज़ों पे। मुझे पता है हमारी हुक्मरान ने तो कोई रिलीफ नहीं दिया उनको, क्योंकि हमें हमारे हुक्मरान ने ये किया कि बाहर से जो इमदाद आई वो भी छुपा ली, जो कि फिर जाके पता चला तुर्की के अंदर जो इमदाद गई वो वहाँ पर भेजी गई। आप मुझे बताएं, अब क्या क्या आपको हालात लगता है कि हम जो अभी अगर आगे जो आपको पता है मानसून चल रहा है, आगे बारिशें भी होंगी, अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के, क्या लगता है फिर वही हालात पाकिस्तान के, फिर वही पिछले साल वाले हालात पैदा हो जाएंगे जो कि पिछले साल हुए थे? उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। इंशाल्लाह एनडीए में कुछ ऐसे इक़दाम करेगी कि उस तरह का नुकसान ना पहुँचे, लेकिन
जो क्लाइमेट चेंज है उसका तो इफेक्ट रहेगा कि हमें ये सैलाब आइंदा भी फ्यूचर में फेस करने तो पड़ेंगे। यार मुझे बताएं, आपने लास्ट सवाल पूछा, मुझे ये बताएं आप, जबकि एक कौम कह रही है हमें छोड़ दे, एक कौम हमें नारे लगा रही है, वो इंडिया के नारे लगा रही है, बलोचिस्तान के गिलगित के नारे, फिर हम क्यों उनके पीछे पड़े हैं? हमने आज तक हमारे हुक्मरान ने कोई चीज़ उनको दी भी नहीं, तो डिलीवर नहीं की। हमारे जो सिंध की हुकूमत है, जिस तरह के आपको पता है जरदारी की हुकूमत वहाँ पे चले, उसने आज तक कुछ नहीं दिया, आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर वहाँ पे कोई भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कुछ नहीं, अगर हमारे वज़ीर आज़म उन्होंने कुछ नहीं किया। आप सर मुझे बताए इस पर क्या कहेंगे? वो एक अवाम कह रही है हमें छोड़ दे, तो आप क्यों आपने रखा, आप छोड़ दे। हमने क्यों वो पकड़ा? हमने आज तक अपने उनको पाकिस्तान लाहौर के अंदर हमने अपनी आवाम को रिलीव नहीं दे, पंजाब के अंदर रिलीव नहीं देते, हम वहाँ पे किस्सा देंगे? इस पे मुझे एक आपने पॉइंट। देखिए उनको छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि फेडरेशन का हिस्सा। यार आपके बात ये छोड़, हाँ। वो एक नारा लगाया, वो नारा आप लगा रहे हैं ना, अब हम क्या करें उनके नारे का? देखिए हाँ, करना जो मेरे आप तो देखिए। सवाल एक तो बात ये है कि करना क्या चाहिए और क्या हो रहा है। करना तो ये चाहिए कि हमें उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज उनको देनी हाँ, ये चाहिए बात- जो ये उनका point हक बनता है, ठीक ये है। point है। क्योंकि हम वहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं तो उनको भी फिर उनको देने चाहिए, जो करना कि हाँ चाहिए। डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे गवादर है, वहाँ पे हमारे सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वहाँ से जब गैस वगैरह ले रहे हैं तो भी उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमें। फिर आप क्या कह रहे थे? आपको बात करने लगे थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे हैं? हाँ, अगर आपने लास्ट टाइम referendum पिछले हुआ, कोई ऐसी पिछले बात है? पिछले साल, अगर मैं आपको अभी वीडियो बंद करके मैं आपको दिखा दूं कि पिछले साल उनकी आवाम ने ही बोला है, हम नहीं बोल रहे, आवाम ने बोला, उनकी आवाम ने बोला है हमारे तो लीव नहीं दे रहे, आप हमारे बॉर्डर खोल दें। उनकी आवाम ने बोला, हम नहीं बोल रहे। ये आपके अंदर सोशल मीडिया पाकिस्तान की ही मीडिया ने दिखाया यही चीज़। अब क्या कि क्यों हम तो, मैं वो पक्की बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कि मैं अपने पास से बना के जा रहा हूँ। पिछले साल आपको पता है जो ऐसे हुआ था, आपको भी इस बात का पता है, वो वो नारे लगा रहे थे। ये बात राइट है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही इस बात पे? देखें, ये आपकी बात सही है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन है, जो छोटी सी पॉपुलेशन है ना, मतलब कि मेजोरिटी सारे नहीं बोल रहे कि हमें इंडिया की तरफ जाना है। आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिज्म ना नॉर्थ में है। हर बंदा यहाँ से ना नॉर्थ जाता है, गर्मियों में हो गया, उनकी टूरिज्म है, ठीक है। वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, जो सबसे ऊंची है, वो सब कुछ उनके पास है, रिसोर्सेज है, और उनके पास पैसा भी जाता है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे। ठीक है आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो लोग टोटली इग्नोर्ड है? यार, वो चले, वो फिर आपको आगे पता चल जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो। चले सर बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर मज़ा आएगा आपसे बात करने। सर मुझे पहले ये बताएं, ट्विटर के सीईओ का पता जी, क्या नाम? एलन मस्क। सर एलन मस्क ने आज जितने भी हमारे गिलगित के हमारे सियासतदान के, उनके सबके ऑफिशियल अकाउंट्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और जो हमारे जितने गिलगित के अंदर जितनी लोकेशन थी वो सारी जो है ना लोकेशन चेंज करके ट्विटर के अंदर वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गिलगित की जो है ना लोकेशनें हो रही हैं इंडिया के अंदर, उन्हें सारी लोकेशनें चेंज करके जो है ना गिलगित की लोकेशनें जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया में नज़र आ रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि जो हालात पिछले साल हुए थे, क्या पाकिस्तान के गिलगित और बलूचिस्तान जो है, क्या पाकिस्तान से अलग होने लगा है जो एलन मस्क ने किया है? जी, इसमें ये क्या कंफर्म तो थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान से गिलगित को जो है ना अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर ऑलरेडी इंडिया के पास है, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो पहले ही जो है ना हमने वो भी तोहफे में हमने इंडिया को दे दिया, तो लाइक अब गिलगित को भी हम अलहदा कर देंगे तो पाकिस्तान पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, लगता नहीं है ऐसा हो, शायद सर कोई... उन्होंने फिर ये ऐसा क्यों किया? उन्होंने जितने भी ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने क्यों ब्लॉक किया? क्या वजह लगी उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनको अकाउंटों को? जो हमें जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि उन्होंने एकदम चेंजिंग आने लगा पाकिस्तान के इस टाइम इतने आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, पाकिस्तान के इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं। आए दिन IMF कोई ना कोई शर्तें लगाता है, जरा पाकिस्तान के जो LC भी आए दिन बंद हो जाती है। अब क्या एकदम इन्होंने एलन मस्क ने जो जितनी भी जो ट्विटर के अकाउंट्स उनको ऑफिशियल अकाउंट को बंद किया, ब्लॉक किया, उनकी लोकेशन वहाँ पे जम्मू और कश्मीर और इंडिया में उनकी लोकेशन नज़र आ रही है। ये क्या सिनारियो एकदम चेंजिंग आ गई, उन्होंने चेंजिंग की है। देखें हालात, अभी पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट लेवल पे कहीं पे भी जो है ना ये कहा नहीं गया कि हम इसको आप नेट पे सर्च कीजिए, ये बात निकल आई है, बात निकली है, लेकिन ऑफिशियली नहीं हुआ, ठीक है। इस बात निकलने से ट्विटर के अकाउंट ब्लॉक हो गए उनके
मैं वही बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि क्या पता ट्विटर ने इसी ही बात को, रूमर्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये काम किया हो कि पाकिस्तान से सेपरेट हो। उनका शायद कोई एल्गोरिदम ऐसा हो, ठीक है, कोई एल्गोरिदम बेस हो, चीज़ हो सकती है, सिस्टमेटिकली चीज़ जो है जो आपकी न्यूज़ वगैरह देख के उस एल्गोरिदम ने उस तरह वर्क किया हो तो उसने सारी लोकेशंस को उस तरह करवा दिया हो। लेकिन ऑफिशियली अभी तक नहीं हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ नहीं की गई। इंडिया को कोई भी वर्ल्ड न्यूज़ पे इसकी, अगर आप, मैं वर्ल्ड न्यूज़ पे आप देखिएगा कि ये न्यूज़ आ गई है, ट्विटर के अंदर ये न्यूज़ ग्रो कर रही है, फिर यूट्यूब के अंदर ग्रो कर, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी चलाया है। इन्होंने पाकिस्तान पब्लिक का ओपिनियन, इसलिए मैं अपनी पाकिस्तान पब्लिक का ओपिनियन लिया, इसलिए लोगों ने काफ़ी पाकिस्तान पब्लिक का ओपिनियन लिया है। सर मुझे बताया, हमने पिछले साल जो सैलाब हुआ है और हमारे जो गिलगित के लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका, हमारे बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका, अब क्या लगता है कि हम जो लास्ट टाइम जब उनको हम रिलीफ नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो बॉर्डर वो खोल दें, हम पाकिस्तान में रहना चाहते, हम इंडिया के बॉर्डर खोल दें, हम इंडिया में जाना चाहते हैं, हमारे बॉर्डर आप हमें रिलीफ नहीं दे, आज तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में थी, इतने बुरे हालात हो गए हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं वो पैसे लेके खा लेते हैं मगर वहाँ पे रिलीफ नहीं देती। क्या कहेंगे सर इस पर आप? जी, ज़रूरी नहीं है ये गिलगित में ही हो रहा है, आप पाकिस्तान में ओवरऑल देख लें, कहीं पे भी किसी भी जो है आम आदमी है उसको कोई भी सहूलत फराहम नहीं हो रही, ठीक है। तो ये गिलगित का ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गिलगित में ही ऐसा हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि गिलगित में ये सूरत हाल आई तो अब ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल नहीं है, ठीक है, जिस वजह से अब ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। आज से पहले भी तो गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा था, तब पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल थी, जिस वजह से ये चीज़ें हाईलाइट ना कभी हुई हैं ना कभी। मेन अक्सर ये जो न्यूज़ निकली थी, जो जो साल आई, ये इस न्यूज़ पे निकली थी जब सैलाब वहाँ पे आया। आपको पता है कितनी अमात हुई और कितने लोगों की तबाही हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने रिलीफ नहीं दिया वहाँ पे। इसी वजह से उन्होंने गिलगित के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने ये बोला कि आप हमें जो अलग कर दें, हमें आप रिलीफ नहीं दे रहे, आपको इमदाद भी आ रही है मगर हमारे तक डिलीवर नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान को यही कहूँगा, अगर उनकी ये डिमांड है, उनकी डिमांड को बजाय कबूल करने के कोई इसका दूसरा तरीकाकार निकालना चाहिए, लाइक मुज़ाकरात करके या कोई ऐसा उनको रिलीफ दिया आपको जाए क्या जिन लगता चीज़ों की वो डिमांड। जिस तरह हमने कश्मीर, हमने आज तक आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं कुछ किया, वो भी कह रहे हैं हमें अलहदा रियासत बना दे, हमें एक बना दे, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को एक बना, कभी वो कहते हैं हमें इंडिया के पास भेज दे। अब मुझे बताए सर, अब गिलगित भी यही बात करने लग गया है। अभी जो हमारे खान भाई, उनकी भी यही आगे हालात पैदा हो रहे हैं। क्या कहेंगे, 1971 वाला वो फिर सीन वापस आ रहा है पाकिस्तान के अंदर? अल्लाह ना करे वो सीन वापस आए। और जो हालात पैदा हो रहे हैं वो करना चाह रहे हैं ऐसे? बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात होने, कोई ऐसे अंदर से कोई थर्ड पार्टी लाइक कोई ऐसे बंदे होंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन अनासर जो है ना साजिशें कर रहे हैं, ठीक है, और गिलगित की आवाम को भड़का रहे हैं। ये इंडिया की तरफ से भी कोई चाल हो सकती है, या इंटरनेशनल जो है लॉबीज़, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा सीन हो सकता है, ठीक है, जो कि गिलगित को भड़का रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं ना, तो शायद वो कश्मीर की आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुमने पाकिस्तान जाके क्या करना, ये देखो गिलगित पाकिस्तान का जो हिस्सा वो ही सेपरेट हो रहा है, वही हमले शायद उनको नेगेटिविटी पाकिस्तान की प्रोवाइड करने के लिए ये लॉबी जो है ना बनाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये चीज़ नहीं बताया किसी को कि गिलगित होने जा रहा है। तो ये हो सकता है कोई लॉबी हो, ये सिर्फ रूमर्स जो है ना ये फैला दिए गए हो कि लाइक गिलगित जो है ना पाकिस्तान से जुदा हो रहा है, और इसकी बेस पे जो आज़ाद कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद नहीं हुआ, वो भी उनको बताया जा सके कि जम्मू कश्मीर की हम बात नहीं करते, बात लंबी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की हम बात नहीं करते क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने डैम बना रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक उन्होंने हब बनाने जा रहा है, IT हब बनाई है। हमने आज़ाद कश्मीर पर इतना आज तक रिलीफ दिया, अभी कश्मीर को हम साइड पे कर रहे थे, हम गिलगित की बात करें क्योंकि अगर हम बात, वो लंबी बात होगी। हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ ना, ये लॉबीज वगैरह इसी वजह से ही जो है ना मामला चल रहे हैं कि इन बैड नेगेटिविटी। ओके, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी। माशाल्लाह, ट्विटर चलाते हैं? यस। ट्विटर का CEO कौन है? एलन मस्क। सर, उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई है, उनके जितने भी गिलगित के अंदर ऑफिशियल अकाउंट है, जो कि हमारे सियासतदान के अकाउंट, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। और जो वहाँ पे जितनी लोकेशनें थी वो सारी जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया में लोकेशन उनकी देखी जा रही है गिलगित की। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी चेंजिंग जो है ट्विटर के CEO ने, इसका क्या मकसद है मेन? देखिए,
बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो बंदा मास्टरमाइंड है, उसे जो कुछ किया एलन मस्क, जो वो स्पेस एक्स टेस्ला है, वो मास्टरमाइंड है। तो वो जो कुछ कर रहा है, उसका जो ओपोनेंट थ्रेड आया है, ठीक है, जो मार्केट निकाला है, कुछ ना कुछ तो करेगा वो, अपने हाथ में कुछ ना कुछ तो मारेगा, ठीक है। तो अब हम नहीं कह सकते वो क्या करना चाह रहा है, वो अपनी ऑडियंस इंडिया शिफ्ट करना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है, लेकिन वो समहाउ कुछ ना कुछ करेगा और ज़्यादा नहीं 10-15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। सर हमें जो बताया जा रहा है, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि चंद दिन पहले जब पिछले साल सैलाब आया गिलगित और बल्तिस्तान में, जो कि सैलाब आया, जो कि वहाँ पे आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना, तबाही हुई, वहाँ पे अमवात हुई, आवाम को रिलीफ नहीं मिला वहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि हम जो न्यूज़ के मुताबिक है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पब्लिक ओपिनियन लेने का यही मकसद है। आप मुझे बताएं कि क्या वो एक जो पाकिस्तान का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, क्या इंडिया का होने जा रहा है, जिसकी वजह से एलन मस्क ने एक मतलब बता दिया आवाम को कि यार ये होने लगा। देखिए, अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जा रही है, जो कुछ जा रहा है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी भेज दें। जो हमारे पॉलिटिशियंस जो आजकल चल रहे हैं, वो किसी के भी नहीं है, वो हमारे भी नहीं है, ठीक है। वो अपने बारे में सोचेंगे और निकल जाएंगे। अब जो कुछ हो रहा है, अब इलेक्शन भी पास हैं, अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे टैकल करती है, ठीक है। और अगर वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, तो इसके अंदर उनके लिए विन विन केस है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उनके बात करने के तरीके, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो उनकी कुछ भी है, ठीक है, वो उनको नहीं बीट कर सकते। अगर वो उन्होंने सोचा है तो कर सकते हैं। सर देखिए, मुझे बताएं पिछले साल जब उनको ये मसला हुआ था, तब मुझे बताएं कि हमारी गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया उन्हें, जो कि उन्होंने एक नारे लगाए कि हमारा बॉर्डर खोल दिया आप इंडिया का, हम इंडिया में जाना चाह रहे हैं, जो कि इंडिया ने भी एक बाकायदा उनकी इस बात न्यूज़ को चलाया वहाँ पे। पाकिस्तान, याद है ना आपको? हाँ, बांग्लादेश की तरफ वो दोबारा होगा। अच्छा, वो जो मेरी बात है, जो मैं सच्ची मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो 1971 को हुआ था, वो ही आपको लगता है स्टोरी वापस आ रही है? होगा, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारे जो पॉलिटिशियंस चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट चल रही हैं, उनका बेसिकली क्या रह गया है? लाहौर हो गया, बस लाहौर हो गया और बस लाहौर हो गया। वो इर्द गिर्द छोटे इलाकों में नहीं जाते। कराची पड़ा है, KPK पड़ा है, बाकी सब पड़े हैं, उनको भी तो जाके देखो ना। उनको हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहे, उनके लिए फैसिलिटीज है ही नहीं जो यहाँ के लोगों के सर लिए। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, लास्ट बात। जम्मू कश्मीर हमको कहते हैं, हमको जम्मू कश्मीर हमने लेना है। हमें हर साल में एक तराना बनाते हैं उसका, जो कि तराना भी ये चलाते हैं, जो 5 सितंबर को जी मिली नगमे नहीं चलते हैं जी, मिली नगमे चल रहे हैं जी जम्मू कश्मीर के। अब मुझे ये बताएं, अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहाँ की आवाम तंग आ चुकी है, इतने बिल आ गए, हर चीज़ महंगी है इधर, आप क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से जा रहा है, जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है, आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं हुआ तक? देखिए, तरानों से कुछ भी नहीं होता। अगर तरानों से मुल्क फतह या अपना डिफेंड अगर आप कर सकते हैं, तो जितने ये फौजी चले हैं ना, इनको छोड़ के आतिफ असलम वगैरह को बॉर्डर पे भेज दो, ठीक है, दे विल डील विद इट। लेकिन बात नहीं होता। जो हमारी आर्मी के जो अब कुछ पिछले दिनों जो सामने कुछ करतूत जो आर्मी के भी सामने आए हैं, उस लिहाज से यही बनता है हर यूथ का। अब यही है भाई, यहाँ से निकलो, ओवरसीज हो जो यहाँ पे पूरी मार्केट में चल जाए, एक बंदे को बोले भाई ये वीजा है, ये टिकट है, जाना है, वो मैं कहता हूँ कोई बंदा नहीं होगा जो इनकार कर दे। वो उसको वहाँ पे वो तो जाके तू मांगना भी है, वो मांग लेगा। लास्ट में कोई गिलगित की आवाम देख रही है आपको, इंडियन देख रहे हैं, बंगाली देख रहे हैं, सारे पूरी दुनिया आपको लास्ट में कोई मैसेज देंगे उनको देखने वाली आवाम को, गिलगित की तरफ क्या हालात, गिलगित के हम भी हमारे पाकिस्तान से छिन जाएगा गिलगित और बल्तिस्तान? आई नो उनके लिए जो सिचुएशन चल रही है बहुत मुश्किल है, ठीक है, सब कुछ है उनके लिए। बेहतर यही है कि वो वहाँ पे हो जाए, लेकिन उनके लिए पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम रखें, जब विद टाइम, ठीक है, इंशाल्लाह इलेक्शन पास हैं, सब कुछ होगा, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो उनके लिए यही है, बस अल्लाह पे उम्मीद रखें, आशा रखें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड। ओके सर, थैंक यू सो मच।